बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की पूरी तैयारी कर चुके होंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हम आपके लिए लेके आ रहे हैं मैराथन क्लास, जो कि आपके मेन कोर ब्रांच से रिलेटेड होगी, जिसमें हम सेक्शन 1 के ABCDE सब सेक्शन को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो जो आपका सिलेबस है एक बार हम उसे देख लेते हैं, उसके बाद हम अपनी मैराथन क्लास शुरू करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आप अंत तक जुड़े रहेंगे साथ में और पूरी मैराथन देखेंगे। ये आपको आपके परीक्षा के लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। इसमें हम आपके सिलेबस के ही अकॉर्डिंग बात करेंगे, कोई फालतू की बात नहीं, कोई इधर उधर के सब्जेक्ट से उठा के लाया हुआ कंटेंट नहीं। आपका सिलेबस ही पूरा रिवाइज करने वाले हैं इसमें हम। तो जो आपका सिलेबस दे रखा था उसमें आप देख रहे होंगे सेक्शन 1 में बेसिक हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें था इम्पोर्टेंट ऑफ हैंड वॉशिंग, ठीक, क्लीनिंग, कफ हाइजीन्स, इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, डिजीज काज्ड बाई मॉस्किटो, बैक्टीरिया एंड वायरस, ठीक। तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। ह्यूमन डिजीज, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल, इसको भी हम कवर करेंगे। सिम्टम्स ऑफ डिजीज के बारे में भी हम कवर करेंगे। मेडिकल डिपार्टमेंट एंड इट्स फंक्शन के बारे में भी देखेंगे। पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके 20 नंबर के लिए भी हम इसको पूरा कवर करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली अन्य अपडेट भी आप तक हम तुरंत शेयर कर सकें। तो चलिए देर न करते हुए, तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है हैंड वॉश करके हम किन रोगों से बच सकते हैं। तो हैंड वॉश करके हम निमोनिया से बच सकते हैं, दस्त से बच सकते हैं, इन्फ्लुएंजा से बच सकते हैं, कि ये सभी से, ठीक। तो जो हैंड वॉश हाथ धुलने की प्रक्रिया है, इसको करके हम इन सभी से बच सकते हैं, ठीक। तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा। तो बच्चों, जब तक हम MCQ करेंगे तब तक आप कमेंट बॉक्स पे नीचे कमेंट करिएगा कि किस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक। या तो आप सीधे सीधे जो ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है उसे कमेंट करिएगा, ठीक। तो इससे क्या होगा, आपका जो सब्जेक्ट है वो भी रिवाइज होता जाएगा, लिखने से चीज़ें ज़्यादा याद होती हैं। तो जो इसमें हम लेके आए हैं वो है कुछ MCQ हैं, कुछ वन लाइनर हैं और कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, कुछ डेफिनीसन है, ठीक। तो जब तक हम प्रयास करेंगे पूरा कवर नहीं कर देते हैं तब तक आप साथ में जुड़े रहें, ठीक। अगर आज भी आप लास्ट तक वीडियो देख नहीं पाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही शर्मनाक होगा, ताकि जब आप आज वीडियो पूरा कंप्लीट नहीं देख पा रहे हैं तो मतलब है कि आप परीक्षा की जो तैयारी है वो तैयारी के रूप में ना करके केवल टाइम पास कर रहे हैं, ठीक। तो आज कम से कम पूरा समय देकर एक बार इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं पूरी मदद करेगा, ठीक। तो चलिए दूसरा आंसर देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और आप इसका जो आंसर होगा वो कमेंट करिएगा, ठीक। तो क्वेश्चन है हैंड वॉश कम से कम कितनी देर में करना चाहिए, 10 से 20 सेकंड में, 20 से 30 सेकंड में, 30 से 40 सेकंड में, कि 40 से 50 सेकंड में, ठीक। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा वो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, ठीक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 20 से 30 सेकंड में, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है सीसी मक्खी के काटने से कौन सा रोग हो जाता है। तो सीसी मक्खी के काटने से डेंगू होता है, चिकनगुनिया क्या होता है, पीला बुखार होता है, कि निद्रा रोग होता है। तो जो सीसी मक्खी है इसके काटने से निद्रा रोग होता है, ठीक। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। फाइलेरियासिस किस मच्छर के काटने से होता है, ठीक। जापानी एन्सेफ्लाइटिस और जीका बुखार, एंडीज मच्छर और क्यूलेक्स मच्छर, ठीक। तो फाइलेरियासिस जो होता है वो होता है क्यूलेक्स मच्छर से, जिसे हम फाइलेरियासिस को जिसे हम हाथी पाँव भी कहते हैं, ठीक। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, क्यूलेक्स मच्छर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम। अगला है ग्लोबल हैंड वॉश डे कब मनाया जाता है, ठीक। तो ग्लोबल हैंड वॉश डे 13 अक्टूबर को मनाते हैं, कि 14 को मनाते हैं, 15, 16, ठीक।
तो इसमें कौन सा आंसर सही है आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, तब तक मैं आपको इधर बताता हूँ। ठीक, तो जो ग्लोबल हैंड वॉश डे है वो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक, 15 अक्टूबर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, हैंड वॉश की शुरुआत किसने की थी? तो जिस वैज्ञानिक या डॉक्टर ने हैंड वॉश की शुरुआत की थी उसका नाम क्या होगा? युकावा ने हैंड वॉश की शुरुआत की थी, कि इग्नाज सेमेल्विस ने की थी, कि जिक्रोन ने, कि नेल्सन ने? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इग्नाज सेमेल्विस ने। ठीक, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, कुष्ठ रोग का वाहक जीवाणु कौन है? बेसिलिस परट्यूसिस, कि जिक्रो कोनेरी, कास्टिडियम टिटेनी, कि माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे? तो कुष्ठ रोग का जो वाहक जीवाणु है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। ठीक, जो इसका वाहक जीवाणु है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, विब्रियो कोलेरी जीवाणु किस रोग का वाहक है? टिटनेस का, हैजा का, डिप्थीरिया का, कि काली खांसी का? तो विब्रियो कोलेरी जो है वो है हैजा का। कोलेरी से आप देख रहे होंगे, कोलेरी, हैजा को हम कॉलरा भी कहते हैं। ठीक, कॉलरा। तो इसका जो ऑप्शन होगा बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, हाँ, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो इसके जो विटामिन शब्द के प्रतिपादन किया था उनका नाम क्या है? पाश्चर, रॉबर्ट ब्राउन, फंक ने, या इवानोवास्की ने? तो जो इसका प्रतिपादन किया था उन वैज्ञानिक का नाम है फंक। ठीक, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, फंक ने इसका प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ये जहाँ तक सभी को ये पता होगा कि एड्स दिवस 1 दिसंबर, मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, टिटनेस किससे होता है? ठीक, जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, कि वेक्टर से होता है? तो टिटनेस जो होता है वो होता है जीवाणु से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है। ठीक, जीवाणु से टिटनेस फैलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, आंत का बुखार जो होता है उसको और किस नाम से जानते हैं? तो उसको टाइफाइड से जानते हैं, कि टीबी से जानते हैं, कि हैजा से जानते हैं, कि प्लेग से? तो जो आंत का बुखार होता है उसे हम टाइफाइड कहते हैं। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, संक्रामक रोग कौन कौन से हैं? जो ये कम्युनिकेबल डिजीज हैं वो कौन कौन से हैं? कोरोना कैसा, मतलब कैसी बीमारी है? संक्रामक है कि गैर संक्रामक है? ठीक, तो कोरोना संक्रामक है, फ्लू भी संक्रामक है, टाइफाइड भी संक्रामक है। तो मतलब इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, इसके सारे रोग संक्रामक ही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, असंक्रामक रोग नहीं है, तो मतलब ये पूछ रहा है कि कौन गैर संक्रामक रोग नहीं है? तो स्कर्वी ये गैर संक्रामक रोग है, घेंगा भी गैर संक्रामक है, बेरी भी गैर संक्रामक है। तो जो इसका ऑप्शन डी है एड्स, ये है संक्रामक बीमारी। ठीक, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। ठीक, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, इंसेफ्लाइटिस जो है किससे प्रभावित करता है? जो इंसेफ्लाइटिस है वो किसको प्रभावित करता है? फेफड़े को, मस्तिष्क को, यकृत को, कि आंत को? तो जो इंसेफ्लाइटिस है वो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ठीक, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, टाइफाइड किसे प्रभावित करता है? आंत को प्रभावित करता है, कि यकृत को प्रभावित करता है, कि त्वचा को प्रभावित करता है, कि मेरुदंड को? तो जो टाइफाइड होता है इसे हम आंत का बुखार भी कहते हैं। ठीक, तो टाइफाइड जो प्रभावित करता है वो आंत को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, विषाणु की खोज किसने की थी? विषाणु को हम वायरस कहते हैं। ठीक, तो वायरस की खोज किसने की थी? इवानोवास्की, लुई पाश्चर, रॉबर्ट ब्राउन, कार्ल लिनिसन? ठीक,
तो इसका जो राइट आंसर है वो है इवानोवास्की। ठीक, ए नंबर इसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट ब्राउन, फ्लेमिंग, लुई पास्चर। तो जो रेबीज के टीके की खोज की थी वो लुई पास्चर ने की थी। ठीक, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। ये र से ये र मिला लेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, लॉकजा क्या है? लॉकजा किससे संबंधित है, किस रोग से लॉकजा संबंधित है? लॉकजा में क्या होता है, हमारे जो जबड़े होते हैं वो बैठ जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो ये किस रोग से संबंधित है? टीबी से, टिटनस से, प्लेग से कि पायरिया से? तो जो इसका राइट आंसर है वो है टिटनेस। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, टिटनेस को ही हम लॉकजा के रूप में जानते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, रतौंधी रोग निम्न में से किससे संबंधित है? तो जो रतौंधी रोग है वो किसकी कमी से होता है? विटामिन ई की कमी से, विटामिन ए की कमी से, विटामिन सी की कमी से कि विटामिन बी की कमी से? तो बच्चों कमेंट बॉक्स पे कमेंट करते जाइए कि जो रतौंधी रोग है वो किससे संबंधित है। ठीक, तो जो रतौंधी रोग होता है वो होता है विटामिन ए की कमी से। ठीक, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का लक्ष्य नहीं है, पूछ रहा है क्या इसका लक्ष्य नहीं है? तो मतलब जो लक्ष्य हैं उनको हटा लेंगे और जो नहीं होगा वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो इसका जो पहला लक्ष्य है एमएमआर को 1 पर पहुंचाना, रिड्यूस एमएमआर 1, तो ये बिल्कुल राइट है, सही है। दूसरा जो है बी में रिड्यूस आईएमआर 25 पर 1000, तो ये भी बिल्कुल सही है। और रिड्यूस टीएफआर 3.1, तो ये 3.1 ना होके 2.1 होना चाहिए था। ठीक, तो ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक, कि मतलब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का ये लक्ष्य नहीं था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पोलियो के लिए लगाई जाने वाली टीका कौन सी है? एटीएस, बीसीजी, एमएमआर की आईवीपी? तो भारत में जो पोलियो के लिए टीका लगाई जाती है वो है आईपीवी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुनैन किस वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है? सिनकोना के कि रोईवुड के कि सिस्को के कि विरले के? ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिनकोना वृक्ष की छाल से कुनैन को प्राप्त करते हैं। और जो कुनैन होता है ये मलेरिया रोग के लिए काम देता है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों कि भारत में कौन सी स्वास्थ्य नीति अभी तक प्रसारित नहीं की गई है? तो कौन कौन सी स्वास्थ्य नीतियां हैं जो भारत में प्रसारित की जा चुकी हैं, तो उसको देख लेंगे। बाकी जो उसमें प्रसारित नहीं की गई है उसको अलग कर लेंगे। ठीक, तो 1983 ये तो प्रथम स्वास्थ्य नीति है। ठीक, 2021 ये स्वास्थ्य नीति नहीं है। ठीक, और 2002 है दूसरी, और 2017 है तीसरी स्वास्थ्य नीति। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की पहल नहीं है, तो जो इसकी पहल है वो कौन कौन सी है? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की पहल है। राष्ट्रीय बाल कार्यक्रम, ये भी उसी की पहल है। आयुष्मान भारत योजना, ये भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का ही, एनएचएम का ही पहल है। ठीक, लेकिन जो ये उज्ज्वला योजना है ये एनएचएम का मिशन नहीं है। ठीक, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते बच्चों, एनीमिया जो रोग है प्रायः किस में पाया जाता है? एनीमिया जो रोग है बच्चों में पाया जाता है कि पुरुषों में पाया जाता है कि महिलाओं में पाया जाता है कि बूढ़ों में पाया जाता है? ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, महिलाओं में। ठीक, महिलाओं में ये रोग अक्सर देखा जाता है, एनीमिया रोग। अगला जो क्वेश्चन है, एनीमिया रोग में होने वाले खून की कमी, एनीमिया रोग में होने से कौन से खून की कमी हो जाती है? प्लाज्मा की, डब्ल्यूबीसी की, आरबीसी की कि विटामिन के की? तो इसमें जो राइट आंसर है वो है आरबीसी। एनीमिया रोग के होने से आरबीसी में कमी हो जाती है। ठीक,
अगला क्वेश्चन देखेंगे, MMR का टीका किससे संबंधित है? MMR का टीका मम्स से, मिजल से, कि पोलियो से, TB से, कि कोरोना से? तो जो MMR का टीका होता है वो मम्स, मिजल्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेबीज किसे प्रभावित करता है? आंतों को प्रभावित करता है कि फेफड़ों को, तंत्रिका तंत्र को, कि हृदय को? तो जो रेबीज है वो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है रेबीज। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, पोलियो वैक्सीन के खोजकर्ता कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन, जोनस साल्क, रोजर जेनर और टांसले? तो इसका जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है, जोनस साल्क पोलियो वैक्सीन के खोजकर्ता थे। अगला जो देखेंगे क्वेश्चन, कुष्ठ रोगों के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? लिप्रोनी टेस्ट, एलिसा टेस्ट, OBR टेस्ट, ITMR टेस्ट? तो जो इसका सही आंसर है वो है लिप्रोनी टेस्ट, ठीक। कुष्ठ रोगों को लिप्रोनी टेस्ट की वजह से जाना जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, काली मृत्यु, ठीक, जिसे हम ब्लैक डेथ कहते हैं, ठीक, ब्लैक डेथ के रूप में किसे जाना जाता है? TB को, कि टिटनेस को, कि प्लेग को, कि टाइफाइड को? तो जो ब्लैक डेथ है इसको प्लेग के रूप में भी जानते हैं, ठीक। प्लेग का ही दूसरा नाम है ब्लैक डेथ, ठीक। तो जो ऑप्शन सी है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? निद्रा रोग, कि मधुमेह रोग, कि प्लेग होता है, कि निमोनिया? तो जो इंसुलिन नामक हार्मोन होता है इसकी जब कमी होती है तो हमें हो जाता है मधुमेह, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, खसरा का टीका किस आयु में लगता है? 1 वर्ष की आयु में, कि 2 वर्ष की आयु में, कि 9 माह में, कि 2 माह में? तो जो खसरा का टीका होता है वो 9 माह तक लग जाना चाहिए, ठीक। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, मलेरिया सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 मई से 7 मई तक, 2 अप्रैल से 12 अप्रैल तक, 7 जून से 15 जून तक, कि 1 फरवरी से 7 फरवरी तक? तो जो इसका राइट आंसर है वो है 1 मई से 7 मई तक, ठीक। 1 मई से 7 मई तक मलेरिया दिवस मलेरिया सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, खसरा के विषाणु का क्या नाम है? तो जो खसरा के विषाणु का नाम है वो है रूबियोला वायरस, ठीक। न कि टाइफी, साल्मोनेल ये भी नहीं है, क्लास्ट्रीडियम टिटैनी भी नहीं है, और ट्रिप्नोसोम भी नहीं है, ठीक। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ए, रूबियोला वायरस। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, मम्स किसे प्रभावित करता है? तो मम्स फेफड़े को प्रभावित करता है, कि श्वसन तंत्र को, कि पैरोटिड ग्लैंड्स को, कि मस्तिष्क को? तो जो मम्स होता है वो प्रभावित करता है पैरोटिड ग्लैंड्स को, ठीक। पैरोटिड ग्लैंड्स को मम्स प्रभावित करता है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, हेपेटाइटिस बी किसको प्रभावित करता है? मेरुरज्जु को, मस्तिष्क को, श्वसन को, कि यकृत को? किसे प्रभावित करता है? तो जो हेपेटाइटिस बी होता है वो प्रभावित करता है यकृत को, लीवर को, ठीक। जो लीवर होता है उसको प्रभावित करता है हेपेटाइटिस बी रोग जो होता है। और जो हेपेटाइटिस बी होता है ये वायरस जनित रोग है, ठीक, विषाणु जनित रोग है, ये भी याद रखिएगा आप, कई बार पूछा जा चुका है। विब्रियो कोलेरी जो होता है किस रोग का वाहक है? जो वायरस है ये किस रोग का वाहक है? खसरा का वाहक है, कि डेंगू का है, कि हैजा का, कि पोलियो का? तो जो विब्रियो कोलेरी है वो हैजा का वाहक है, ठीक। इसको बिल्कुल याद रख लीजिएगा, विब्रियो कोलेरी मतलब हैजा का वाहक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है कालाजार रोग का वाहक कारक कौन है? माइकोबैक्टीरियम लेप्रे कालाजार का जो कारक है वो कौन है? दूसरा जो ऑप्शन है वो है वायरेक्स, तीसरा है लिस्मानिया, क्लास्ट्रीडियम, ये चौथा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, लिस्मानिया। जो कालाजार रोग होता है उसका कारक होता है लिस्मानिया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्लोरोक्वीन व कुनैन किसकी दवा है? तो क्लोरोक्वीन व कुनैन मलेरिया की दवा है, ठीक। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। जो अगला क्वेश्चन है
क्लोरोक्वीन व कुनैन किसकी दवा है? तो क्लोरोक्वीन व कुनैन मलेरिया की दवा है, कि हैजा की दवा है, कि ज्वर की दवा है, कि सर्दी किसकी दवा है? ठीक, तो जो क्लोरोक्वीन और कुनैन है वो मलेरिया की दवा है, तो मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन लिखा नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि क्या है। ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो ऊतक होते हैं, टिश्यूज, ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पहला है साइटोलॉजी, दूसरा है मार्फोलॉजी, तीसरा है हिस्टोलॉजी, चौथा है एनाटोमी। ठीक, तो जो ऊतकों का अध्ययन होता है उसको हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? जो मास्टर ग्रंथि होती है किसे कहते हैं? मतलब थायराइड ग्रंथि को कहते हैं, कि पैराथायराइड ग्रंथि को कहते हैं, कि पर्ट्यूसिस को कहते हैं, कि एड्रिनाल को कहते हैं। ठीक, तो जो मास्टर ग्रंथि है वो पिट्यूटरी ग्रंथि को ही हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। मलेरिया रोग किस परजीवी के संक्रमण से होता है? ठीक, तो इसमें पूछ रहा है उस वायरस का नाम पूछ रहा है, न कि जो वायरस को इधर से उधर स्प्रेड करता है। मतलब मच्छर का नाम नहीं पूछ रहा है, ये उस वायरस का नाम पूछ रहा है। वायरस क्या कहते हैं उसको? वायरस नहीं, परजीवी कह सकते हैं, क्योंकि जो मलेरिया है वो प्रोटोजोआ जनित रोग है। ठीक, प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो उस परजीवी का क्या नाम है? प्लाज्मोडियम, ट्रिप्नोसोमा, पास्चुरेला पेस्टिन, कि उपरोक्त सभी। तो जो मलेरिया के परजीवी का नाम है उसका नाम है प्लाज्मोडिया। ठीक, प्लाज्मोडियम उसका नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? हृदय के, कि मेरुदंड के, कि किडनी के, कि मस्तिष्क के? तो जो डायलिसिस है इसका इलाज हम किडनी के लिए करते हैं। ठीक, किडनी के इलाज के लिए हम डायलिसिस का प्रयोग करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। टीबी के टीके की खोज किसने की? लुईस पास्चर, फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच, कि इनमें से कोई नहीं? तो जो टीबी का टीका था उसकी खोज की है रॉबर्ट कोच ने, तो जो इसका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही है। ठीक, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते बच्चों। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने, कि हरगोविंद खुराना ने, कि रॉबर्ट कोच ने, कि ब्राउन ने? ठीक, तो जो इसका राइट आंसर है वो है बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते बच्चों। अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है टिटनेस रोग का वाहक जीवाणु का नाम क्या है? ठीक, तो जो टिटनेस रोग को स्प्रेड करता है उसका नाम पूछ रहा है। डिप्लोकोकस न्यूमोनी, कि क्लास्ट्रीडियम टिटैनी? तो जो टिटनेस है इसके नाम से देखिए मिल रहा है ये टिटैनी। ठीक, तो इसका ऑप्शन बी ही बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक, तो जो इसका वाहक जीवाणु है उसका नाम है क्लास्ट्रीडियम टिटैनी। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। निमोनिया के वाहक जीवाणु का क्या नाम है? तो निमोनिया के जो वाहक जीवाणु का नाम है वो है, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन देखिए आप, डिप्लोकोकस निमोनी। ठीक, तो इसका राइट आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर डी। लेप्रे जो होता है वो कुष्ठ रोग से संबंधित होता है, और कोलेरी जो होता है वो कॉलेरा जिसे हैजा कहते हैं हम उससे होता संबंधित, और टिटैनी जो होता है ये टिटनेस से संबंधित होता है। तो देख रहे बच्चों, नाम याद करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं जा रही है, क्योंकि जो इनके साइन है लास्ट में इससे हम याद कर लेंगे। ठीक, इसी तरह आप भी लोग याद कर लीजिए। और एक बात ध्यान रखिए कि आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तब एक कॉपी और पेन बगल में रखिएगा, ताकि जो कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे आपको उस क्वेश्चन को नोट डाउन करके याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक, ठीक है, तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिकन पॉक्स का संक्रमण किससे फैलता है? जो चिकन पॉक्स होता है जिसे हम कहते हैं छोटी माता। ठीक, याद कर लीजिएगा, छोटी माता को ही चिकन पॉक्स कहते हैं। ठीक, तो चिकन पॉक्स जो है संक्रमण किससे फैलता है? विषाणु से, जीवाणु से, प्रोटोजोआ से, कि वेक्टर से? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो विषाणु से। ठीक, चिकन पॉक्स जो है वायरस जनित रोग है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्मॉल पॉक्स जो होता है, स्मॉल पॉक्स मतलब बड़ी माता, इसके टीके की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने, टांसले ने, कि एडवर्ड जेनर ने, कि जेनर कार्ल्स ने? तो जो इसका राइट आंसर है बच्चों वो है एडवर्ड जेनर ने।
ठीक। जेनर कार्ल्स को याद मत कर लीजिएगा, इसका जो राइट आंसर है वो है एडवर्ड जेनर ने। जेनर इसमें भी लगा उसमें भी लगा है, लेकिन ये जो थे उनका नाम था एडवर्ड जेनर, ठीक। तो जो इसका राइट आंसर है वो है बिल्कुल सी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। बच्चों में बीसीजी का टीका किस रोग के प्रतिरक्षण हेतु लगाया जाता है? खसरा कि चेचक कि पोलियो कि टीबी? तो जो बच्चों में बीसीजी का जो टीका लगाया जाता है, बीसीजी का टीका टीबी के लिए लगाया जाता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। जो वाटसन वायरस से फैलने वाला रोग कौन सा है? एड्स, चेचक, खसरा कि ये सभी? तो जो वायरस है, वायरस से फैलने वाले रोग हैं ये सभी, ठीक। एड्स भी जो है वायरस जनित रोग है, चेचक भी वायरस, खसरा भी जो है ये भी मीजल्स मम्स जो होता है ये भी वायरस जनित रोग है, ठीक। आगे देखेंगे हम। वायरस जनित रोग नहीं है, इसमें पूछ रहा है वायरस जनित रोग कौन सा नहीं है? रेबीज, चेचक, एड्स, मलेरिया? तो बच्चों पीछे अभी हमने बात किया था मलेरिया जो कि प्रोटोजोआ जनित है, ठीक। तो यही इसका ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ट्रैकोमा जो रोग होता है वो किससे संबंधित होता है? आँख, नाक, गला, फेफड़ा? किससे संबंधित होता है? ट्रैकोमा जो रोग होता है वो आँख से संबंधित होता है, और आँख में भी वो कार्निया से संबंधित होता है, ठीक। तो बच्चों ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात भी कर रहे हैं हम साथ साथ, ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। अगर कहीं आपको दिक्कत जा रही है तो इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एडीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? डेंगू, चिकनगुनिया, पीला बुखार कि ये सभी? तो जो एडीज होता है उसी के फैमिली मेम्बर से भी चिकनगुनिया भी होता है, उसी के फैमिली मेम्बर से भी पीला बुखार होता है, ठीक। तो आप ये कह सकते हैं, यहाँ कोई प्रॉपर एडीज का नाम तो लिखा नहीं है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एडीज से ये सभी रोग हो सकते हैं, डेंगू, चिकनगुनिया और पीला बुखार, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है? एडीज के काटने से, कि मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से, कि एडीज मच्छर के काटने से, कि सीसी मच्छर के काटने से? यहाँ देखेंगे एडीज 2 बार लिख गया है, ठीक। तो इनको क्रॉस कर दें। तो मलेरिया जो रोग है वो मादा एनोफ्लीज के काटने से होता है, ठीक।